अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक हर परेशानी हर आफत से हम सबको महफूज फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त मैं थोड़ा सा ऊपर खड़ा हूँ। ये मताफ़ इसको अर्ज़ी कहते हैं। तो हुज्जाज किराम माशाल्लाह आज चाँद की 8 तारीख़ है। नाज़रीन, 8 तारीख़ को हुज्जाज किराम 8 तारीख़ को हुज्जाज किराम मिना में जाएंगे। मिना में जाकर ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ और सुबह फजर की नमाज़ अदा करेंगे। ये सुन्नत अमल है, ठीक है। क्योंकि नाज़रीन हमारे कुछ कह रहे थे कि हज के थोड़ा सा तरतीब बता दें हमको। तो मुख्तसर अल्फाजों में मैं आपको तरतीब बताऊंगा, आपके जहन में समझ में आ जाएगी। मुकम्मल तफसील अगर बताएंगे आपके जहन में से निकलता जाएगा। मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 8 ज़िलहज्जा को हुज्जाज किराम मिना में ज़ोहर की नमाज़, असर की और मगरिब की और इसी तरह इशा की और फजर की नमाज़, ये 5 नमाज़ें अदा करेंगे मिना में। फजर की नमाज़ के बाद हुज्जाज किराम रवाना हो जाते हैं मैदान अरफात की तरफ। कुछ पैदल चले जाते हैं, कुछ ट्रेन पे चले जाते हैं, कुछ गाड़ियों पे चले जाते हैं। तो हर जगह की सहूलत मौजूद है। अगर हुज्जाज किराम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जवान हैं, अगर वो पैदल चले तो जल्द ही पहुंच जाएंगे अरफात में। नाज़रीन, 9 ज़िलहज्जा को यानी चाँद की 9 तारीख़ होगी, तो उस वक़्त तमाम हुज्जाज किराम मैदान अरफात में जमा होंगे। मैदान अरफात में हमने क्या करना है, उधर ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। कसर अगर जमात के साथ पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे तो कसर की नमाज़ अदा करेंगे, 2-2 रकातें पढ़ेंगे। और अगर जमात के साथ पढ़ेंगे तो मस्जिद में जाकर तो इमाम साहब ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ तो इकट्ठी पढ़ा देते हैं। यानी जो ही सलाम फिरेगा दोबारा असर की नमाज़ पढ़ा दी जाती है। नाज़रीन, मैदान अरफात में जितने वक़्त में पहुंच जाए, मिसाल सुबह 9 ज़िलहज्जा होगा तो कोई हुज्जाज किराम 10 बजे पहुंच जाते हैं, कुछ 11 बजे, कुछ 12 बजे, कुछ 1 बजे, 2 बजे। बहरहाल जितने टाइम पे आप पहुंच जाए तो वहाँ से मैदान अरफात से बाहर ना निकलें। तो जगह जगह पर वो बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं कि ये आप इंटर हो गए हैं या आप बाहर हो गए हैं। ये बाउंड्रियों पर यानी कि बॉर्डर पर, जो मैदान अरफात का बॉर्डर होगा, बाउंड्री होगा, वहाँ इन्होंने बोर्ड लगा दिए गए हैं और निशानदेही कर रहे हैं कि आप इंटर हो गए हैं या बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। इसी तरह मिना में भी ऐसा बोर्ड मौजूद है, हर रास्ते पर वो बोर्ड और बता रहे हैं कि आप अंदर जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और मुज़दलिफ़ा में भी इसी तरह होगा कि आप अंदर दाखिल हो गए हैं या बाहर हैं। बहरहाल असर की नमाज़ और ज़ोहर की नमाज़ हुज्जाज किराम मैदान अरफात में अदा करेंगे। मगरिब तक वहीं रहेंगे हुज्जाज किराम को। और क्या करना है, तो तौबा इस्तग़फ़ार करना है, दुआएं मांगनी है। मैदान अरफात में दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेते हैं। हुज्जाज किराम जितना भी आप हो सके तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और ये ज़िक्र व अज़कार में अपने आप को मसरूफ़ रखें। नाज़रीन, कोशिश करें मैदान अरफात में पानी कम इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपको बार बार हमाम में जाना पड़ेगा, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और कुछ खुराक भी ऐसे खाएं कि आपके पेट में गैस ना पैदा हो, यानी कि वज़ू बार बार ना करना पड़े। कुछ चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करें कि अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रखें, यानी ना बार बार आपको वज़ू करना पड़े, ना बार बार आपको हमाम करना पड़े। तो बाकी ज़रूरियातें चलती रहेंगी। नाज़रीन, इतना भीड़ होगा कि आपके तवक्कुआत से भी बाहर होगा। बहरहाल अल्लाह पाक
आसानियाँ पैदा फरमाएगा, कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। अपने आप को सही रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हज्जाज के साथ अल्लाह पाक की रहमत और मदद होती है। तो नाज़रीन, इसके बाद मगरिब तक वहीं रहें और मगरिब की नमाज़ उधर मैदान अरफ़ात में नहीं पढ़ना। तो इसके बाद मगरिब जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो आप वहाँ से निकलना शुरू करें। तो याद रहे कि जो निमरा मस्जिद है उसका कुछ हिस्सा मैदान अरफ़ात से बाहर है, ये आप जहन में रख लेना। वो जगह हमेशा खाली रहती है, कुछ हुज्जाज किराम बैठे रहते हैं, यानी कि वो नावाकिफ़ होते हैं। लोग बताते भी हैं, बहरहाल कुछ हिस्सा जो ग्रीन लाइट लगे हैं ये अंदर है, ये बाहर है, वहाँ भी कुछ ना कुछ बताने वाले मौजूद रहते हैं। तो इसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा किए बगैर आपने रवाना हो जाना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। ये तकरीबन अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा तकरीबन 9 किलोमीटर है, लगभग ऐसे होगा, तकरीबन बता रहा हूँ। तो इसके बाद आप चलते या कुछ गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, कुछ ट्रेन पे, कुछ पैदल पे। बहरहाल ये चलते चलते हुज्जाज किराम रात को खुले आसमान तले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करेंगे मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में आपने मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ और 3 वितर अदा करेंगे। याद रहे, मैदान मुज़दलिफ़ा में आप मगरिब की नमाज़ भी वहीं पढ़ें और इशा की नमाज़ भी वहीं पढ़ें, यानी इशा की नमाज़ 2 रकातें हैं, कसर पढ़ेंगे और इसके बाद 3 वितर लाजमी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वितर को छोड़ना नहीं है। इसी तरह हुज्जाज किराम नमाज वितर अदा करें और उधर भी तौबा इस्तग़फ़ार में अपना वक़्त गुजारें। तौबा इस्तग़फ़ार के अंदर अपना वक़्त गुजारें, अल्लाह पाक से दुआएं मांगें, खुले आसमान तले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों से, अपने दोस्त अहबाब को, अपने जो भी कबीले वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, करीब के दूर के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को याद करें दुआओं में और उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें। और ज़िंदा हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको भी हज नसीब फरमाए, उम्रा नसीब फरमाए। अगर फौत हो गए अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, ये दुआ करते रहा करें। और सब दोस्त अहबाब दुआओं में कंजूसी ना करें, अल्लाह पाक से बहुत ही ज़्यादा मांगें, अपने औकात को नहीं देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े मेहरबान हैं, बड़े सखी हैं, बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा सखी नहीं है, कोई दुनिया में आया ही नहीं है, यानी कि दुनिया में है ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम हैं, तक़सीम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता फरमाया है जिसकी इंतहा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने बड़े मेहरबान होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही कुछ अता फरमा देते हैं। अपने जहन से भी ये निकाल रहे हैं कि हम अपनी हैसियत से मांगें, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं तो दिल खोल के मांगे, बहुत ज़्यादा मांगे, अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए, अपने नस्लों के लिए मांगे। तो दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे, और कब्र में जो कुछ होने वाला है होगा, अल्लाह पाक कब्र की अज़ाब से पनाह मांगे। और आखिरत में मैदान माशर का हौलनाक मनाजिर होंगे, वहाँ हौलनाक मनाजिर जो होंगे, अल्लाह पाक से पनाह मांगे। अल्लाह पाक हमारी हर जगह पे, हर कदम पर हमारी यानी कि मदद फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। बहरहाल आप दुआ मांगे दुनिया और आखिरत के लिए। रब्बना आतिना फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन, इसके बाद वहाँ आपने कनकरियाँ उठानी हैं 49। अगर चौथे दिन कनकरियाँ आपने मारनी है तो फिर ज़्यादा हो गए, 21 और मिला लें। तो बहरहाल कनकरियाँ वहाँ से उठाएँ, कनकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं, और वहाँ सुबह की नमाज़ अदा करें मुज़दलिफ़ा में। इसके बाद आप बाहर निकलें तो आप मिना की तरफ हैं। आपने मिना में चलते चलते ये याद रहे कि आपने साथ अगर कोई कंबल है, कोई मुसल्ला है, कोई आपका सामान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपने सामान को बाहर फेंक देना है, क्योंकि अंदर आपको सामान ले जाना मना है, ये याद रहे, ठीक है ना। कीमती सामान आपका नहीं जाएगा। तो यानी कि आपने कोई कंबल वगैरह, रज़ाई वगैरह, ये चीज़ें उठाई हैं, तकिया वगैरह सब वो ले लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मिना में हमने क्या करना है, मिना में हमने
मिना में हमने उस दिन कनकरियाँ मारनी हैं, यानी कि बड़े शैतान को हम कनकरियाँ मारेंगे, सिर्फ बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने हैं उस दिन, यानी ईद का दिन होगा, कुर्बानी का दिन होगा, उस दिन हमने क्या करना है, कनकरियाँ मारनी है। बड़े सिर्फ एक शैतान जो बड़ा होगा वहाँ लिखा हुआ होगा, वहाँ शैतान को 7 कनकरियाँ मारें। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी करने के बाद हमने हलक कराना है, ठीक है ना, बाल छोटे कराने हैं। बाल छोटे करा के इसके बाद हमने क्या करना है, इहराम उतारना है, कपड़े पहनने हैं। फिर हमने मक्कतुल मुकरमा बैतुल्लाह में आके तवाफ़ करना है। तवाफ़ ज़ियारत ये भी वाजिब है, ज़रूरी है। तवाफ़ करें और दोबारा वापस मिना में चले जाएं और रात को वहीं गुजारें, वक्त गुजारें। और कल जो ईद का दूसरा दिन होगा तो उस वक़्त हमने क्या करना है, दिन में हमने तीनों शैतानों को कनकरियाँ मारना। पहले तीनों शैतानों को 7 कनकरियाँ मारें, और इसके बाद अगर हमने कल तवाफ़ नहीं किया, तवाफ़ ज़ियारत, तो आप दोबारा मक्कतुल मुकरमा में आएँ और तवाफ़ करें। तो तवाफ़ ज़ियारत भी करें और सफ़ा मरवा भी साथ होगा, उसका कपड़ों में होगा, ठीक है, तवाफ़ भी और सफ़ा मरवा भी। इसी तरह नाज़रीन तीसरा जब तीसरा दिन होगा तो शैतान को कनकरियाँ मारें। तीसरे दिन तो तीनों शैतानों को कनकरियाँ मारें। तो इसके बाद आप मक्कतुल मुकरमा में अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, पहले दिन भी दूसरे दिन भी, अब तीसरे दिन आपने आके तवाफ़ ज़ियारत करना है। तो नाज़रीन इसके बाद यानी कि 3 दिन हमने लगातार शैतान को कनकरियाँ मारी। तो पहले दिन हमने एक शैतान को, दूसरे दिन हमने तीनों शैतानों को कनकरियाँ मारी साथ, और तीसरे दिन भी हमने साथ तीनों शैतानों को कनकरियाँ मारी। हमने 3 दिन में रात को मिना में वक़्त गुजारना है। तो ये था मुख्तसर अल्फाजों में मैंने हज का बिल्कुल मुख्तसर अल्फाजों में हज का तरीका बता दिया है। बाकी अहकामात वगैरह अगर किसी को कोई मुश्किलात हो, वो किसी मुफ्ती हज़रात से मालूमात हासिल कर सकते हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को, हमारे आफात को दूर फरमाए, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हर परेशानी को, हर आफात को अपनी रहमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। नाज़रीन इसके बाद हमने जब मदीना जाना है या वो घर की वापसी है, तो तवाफ़ अलविदा भी वो भी वाजिब होगा, हम करके जाएंगे। अगर औरत अय्याम हैज़ में है तो वो नहीं करेगी। उसके बाद मर्द हज़रात तवाफ़ अलविदा भी करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें लाज़मी थी जो मैंने आपको बता दी हैं मुख्तसर अल्फाजों में। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। नाज़रीन इसके बाद इंडिया वाले दोस्त अहबाब कमेंट में लिखते हैं हमारे लिए दुआ करें, और बच्चों की तालीमात के बारे में भी दोस्त अहबाब लिखते रहते हैं, और इसी तरह घरेलू परेशानी वाले भी दोस्त अहबाब लिखते रहते हैं। हमारे घर की परेशानी है, घर में कोई मुश्किलात हैं, साफ ज़ाहिर है हर घर में कुछ मुश्किलात हैं। हम दुनिया में रह रहे हैं, ये याद रहे, हम दुनिया में रह रहे हैं और जन्नत में नहीं रह रहे। और दुनिया में जब तक हैं इधर मुश्किलात भी होंगे, आसानियाँ भी होंगी, और कभी हंसी मजाक भी होगा, कभी गम भी होंगे, और इसी तरह कभी इंसान को रुला देने वाले वाक़यात भी आएंगे, और इसी तरह खुश होने वाले वाक़यात भी आपके साथ गुजरेंगे। ये याद रहे, हम दुनिया में वक़्त गुजार रहे हैं, हम जन्नत में वक़्त गुजार नहीं रहे। कोई आदमी कहे कि यार मुझे सारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, ये ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसा होगा तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ कोई ना कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। वहाँ अल्लाह पाक की रहमत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, गम नहीं होंगे, ठीक है। ये हम वक़्त गुजार रहे हैं, ये दुनिया में वक़्त गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे नेक तमन्नाओं को पूरा अता फरमाए। अल्लाह पाक हर आफत से, हर परेशानी से, हर दोस्त अहबाब जो कमेंट में दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक हम सबको हज की ज़ियारत नसीब फरमाए, उम्रा की सादत नसीब फरमाए, और इधर नमाज अदा करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वीडियो काफ़ी लंबी होती गई है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हर आफत से, हर परेशानी से हम सबको महफूज फरमाए। ये हुज्जाज किराम आज मुख्तसर हो रहे हैं और मिना की तरफ जा रहे हैं। आज जो तारीख़ मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये 8 का दिन है,
یعنی کہ چاند کی 8 تاریخ ہے، تو حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہے۔ کل انشاءاللہ 9 ہوگا، 9 میں میدان عرفات میں حجاج کرام اپنا وقت گزاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔